मेरे प्रिय बच्चे, कोई तुम्हें छोड़कर जाने वाला है, इसे अभी तुरंत रोक लो। अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि यह तुम्हारे जीवन से चला गया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज इस संदेश को जो भी अनदेखा करेगा या गलत समझने की भूल करेगा, उसे रोना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब जीवन में चुनौतियां आती हैं तो यह समय होता है आत्मविश्लेषण का। महादेव की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है, लेकिन आज का संदेश बहुत ही विशेष है। जीवन में कई लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका हमारे जीवन में एक विशेष स्थान होता है। ऐसे लोग हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं और उनके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज हम बात करने जा रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में जो तुम्हारे जीवन से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। यह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ही है, कोई ऐसा जो तुम्हारे सुख दुख का साक्षी रहा है। महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए एक चेतावनी है, एक संकेत है कि अभी भी समय है। तुम इस व्यक्ति को जाने से रोक सकते हो। शायद तुमने कभी उस व्यक्ति की भावनाओं को समझा नहीं, उसके मन की गहराइयों में झांका नहीं। प्रिय बच्चे, इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति है प्रेम और स्नेह। जब तक यह व्यक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हें उसकी कीमत समझनी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, सोचो अगर यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला गया तो क्या होगा। एक शून्य सा आ जाएगा और फिर यह समय भी वापस नहीं आएगा। जीवन में कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो एक बार ही मिलते हैं। अगर तुम इस समय को अनदेखा कर देते हो तो यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पछतावा बन सकता है। इसलिए महादेव की कृपा से मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं कि जाग जाओ, अपने मन की गहराइयों में झांको और समझो कि यह व्यक्ति कौन है। प्रिय बच्चे, कभी कभी हम अपनी व्यस्तता में इतने उलझ जाते हैं कि अपने प्रियजनों की भावनाओं को समझ ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जीवन अनिश्चित है। महादेव ने तुम्हें यह संकेत भेजा है ताकि तुम समय रहते संभल जाओ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई अनहोनी न हो, तो सबसे पहले उस व्यक्ति से अपने दिल की बात करो, उसे अपना प्यार और स्नेह दिखाओ। अगर तुम इसे अभी अनदेखा कर देते हो तो यह अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। फिर चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, वह व्यक्ति वापस नहीं आएगा। यह तुम्हारे लिए महादेव का वरदान है कि उन्होंने तुम्हें समय रहते यह चेतावनी दी है। अगर तुम अपने जीवन में शांति और खुशियां चाहते हो तो इस व्यक्ति को जाने से रोक लो। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय है आत्मनिरीक्षण का। उस व्यक्ति को समझो, उसके दिल की बातों को सुनो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुखमय हो तो अभी उसी क्षण एक लाइक करके ओम नमः शिवाय टाइप करो और इस संदेश को अपनी आत्मा में उतार लो। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें अपने दिल की सच्चाई को पहचानना है। प्रिय बच्चे, अब हम उस कथा की बात करते हैं जो महादेव ने हमें सिखाई है। यह कथा हमें यह बताती है कि किस तरह एक व्यक्ति अपने सबसे प्रिय जन को अपने जीवन से खोने के बाद कितना पछताता है। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपने राज्य में बहुत ही खुशहाल जीवन जीता था। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, परिवार, लेकिन उसे अपने राज्य के कर्तव्यों में इतना उलझा दिया कि वह अपने परिवार को भूल ही गया। उसका बेटा, जो उसका सबसे प्रिय था, उसकी उपेक्षा की वजह से मन ही मन उससे दूर होता चला गया। एक दिन ऐसा आया जब वह बेटा अपने पिता को छोड़कर चला गया। राजा को अपनी भूल का एहसास तब हुआ जब उसने अपने बेटे की अनुपस्थिति को महसूस किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने कब अपने प्रियजन को खो दिया। वह खुद से ही लड़ रहा था कि कैसे वह अपने ही बेटे की भावनाओं को समझ नहीं पाया। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में हमारे प्रियजन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव ने हमें यह कथा इसलिए सुनाई है
ताकि हम अपने जीवन में किसी भी रिश्ते को हल्के में न लें। अगर आज तुमने इस संदेश को अनदेखा कर दिया तो शायद तुम्हें भी उस राजा की तरह जीवन भर पछताना पड़े। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, वह तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं। आज तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह सब महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगी। बस तुम्हें इस संदेश को समझना है और उस व्यक्ति को जाने से रोकना है। यह व्यक्ति तुम्हारा अपना है, तुम्हारे परिवार का हिस्सा है। अगर तुमने इस संदेश को अपनी आत्मा में उतार लिया और उस व्यक्ति से अपने दिल की बात की, तो महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सुख और शांति लेकर आएगा। तुम्हारे परिवार में हमेशा मंगल ही मंगल होगा। प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख, शांति और प्रेम बना रहे, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनो। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करो, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। आज हम एक विशेष संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। इस संदेश में हम उन भाग्यशाली संख्याओं के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारे जीवन में शुभता, समृद्धि और शांति लेकर आती हैं। ये संख्याएं सिर्फ अंक नहीं हैं, बल्कि एक विशेष ऊर्जा का प्रतीक है। जब भी तुम इन संख्याओं को देखते हो, समझ लो कि महादेव तुम्हें एक संकेत भेज रहे हैं। अब हम सबसे पहले उस संख्या के बारे में बात करते हैं जो महादेव के प्रति हमारी आस्था को प्रकट करती है। यह संख्या है 108। 108 का अंक बहुत ही पवित्र माना गया है। इसे भगवान शिव और अन्य देवताओं की आराधना में विशेष महत्व दिया गया है। कहते हैं कि जब भी तुम इस अंक को देखते हो या इसका जप करते हो, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य शक्ति का संचार होता है। यह शक्ति तुम्हारे सभी संकटों को दूर करती है और तुम्हें सही मार्ग पर ले जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तो तुम इस संख्या का जप रोजाना कर सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो मन ही मन 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करो। यह न केवल तुम्हारे मन को शांत करेगा, बल्कि तुम्हारे जीवन के सभी अवरोधों को भी दूर करेगा। 108 के अंक को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, इसे अपनी साधना में शामिल करो और देखो कैसे महादेव तुम्हारे जीवन को मंगलमय बनाते हैं। अब हम बात करते हैं उस संख्या की जो तुम्हारे जीवन में नए अवसर और नई संभावनाएं लेकर आती है। यह संख्या है 111। 111 का अंक बहुत ही शुभ माना जाता है। यह संकेत देता है कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। जब भी तुम इस अंक को देखते हो, समझ लो कि महादेव तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। प्रिय बच्चे, अगर तुम जीवन में किसी भी तरह की नई शुरुआत करना चाहते हो, तो इस संख्या को अपने मन में धारण करो। यह संख्या तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें उन सभी चीजों की प्राप्ति कराएंगे जिनकी तुमने कभी कामना की है। 111 का जप तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा जो तुम्हें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब हम उस संख्या की बात करते हैं जो समृद्धि, खुशी और सफलता का प्रतीक है। यह संख्या है 555। 555 का अंक एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा का प्रतीक है। यह तुम्हें इस बात का संकेत देता है कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। जब भी तुम इस अंक को देखते हो, समझ लो कि महादेव तुम्हारे जीवन में समृद्धि का संचार कर रहे हैं। अगर तुम अपने जीवन में आर्थिक उन्नति चाहते हो, तो इस अंक का जप रोजाना करो। 555 का जप तुम्हें न केवल आर्थिक समृद्धि दिलाएगा,
बल्कि तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समृद्धि लाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब हम उस अंक के बारे में बात करते हैं जो तुम्हें एक नई दिशा, एक नया रास्ता दिखाता है। यह संख्या है 888। 888 का अंक एक बहुत ही शुभ संकेत है। यह तुम्हें इस बात का आश्वासन देता है कि महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। जब भी तुम इस अंक को देखते हो, समझ लो कि महादेव तुम्हें एक नई संभावना की ओर संकेत दे रहे हैं। अगर तुम जीवन में किसी भी तरह का निर्णय लेना चाहते हो, तो इस अंक को अपने मन में धारण करो। यह संख्या तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि महादेव तुम्हें सही दिशा में ले जा रहे हैं। 888 का जप तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, जो तुम्हें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देगा। प्रिय बच्चे, अब हम उस संख्या की बात करते हैं जो तुम्हारे जीवन में शांति, संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है। यह संख्या है 222। 222 का अंक बहुत ही शांत और संतुलित ऊर्जा का प्रतीक है। जब भी तुम इस अंक को देखते हो, समझ लो कि महादेव तुम्हें शांति और संतुलन की ओर ले जा रहे हैं। अगर तुम अपने जीवन में शांति और स्थिरता चाहते हो, तो इस अंक का जप रोजाना करो। 222 का जप तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हें हर तरह की समस्या से मुक्ति दिलाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें एक स्थिर और शांत जीवन का वरदान देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब हम उस अंक के बारे में बात करते हैं जो तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह संख्या है 0 0 0 0 0 0 का अंक एक बहुत ही शक्तिशाली संकेत है। यह तुम्हें इस बात का संकेत देता है कि महादेव तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर दे रहे हैं। जब भी तुम इस अंक को देखते हो, समझ लो कि महादेव तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। अगर तुम अपने जीवन में किसी भी तरह की नई शुरुआत करना चाहते हो, तो इस अंक का जप रोजाना करो। 0 0 0 का जप तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, जो तुम्हें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति देगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर देंगे। प्रिय बच्चे, अब हम उस अंक की बात करते हैं जो तुम्हारे जीवन में समृद्धि, सफलता और सुरक्षा का प्रतीक है। यह संख्या है 444। 444 का अंक एक बहुत ही शुभ संकेत है। जब भी तुम इस अंक को देखते हो, समझ लो कि महादेव तुम्हारे जीवन में समृद्धि का संचार कर रहे हैं। अगर तुम अपने जीवन में आर्थिक उन्नति चाहते हो, तो इस अंक का जप रोजाना करो। 444 का जप तुम्हें न केवल आर्थिक समृद्धि दिलाएगा, बल्कि तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सुरक्षा भी लाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, ये सभी संख्याएं महादेव के आशीर्वाद का प्रतीक हैं। जब भी तुम इन्हें देखते हो, समझो कि महादेव तुम्हें एक संकेत दे रहे हैं। इन संख्याओं का जप करके तुम अपने जीवन में महादेव की कृपा को महसूस कर सकते हो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें इन संकेतों को समझना है और इन्हें अपने जीवन में धारण करना है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ सदैव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। आज का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोलेनाथ ने तुम्हारे जीवन में कुछ अनमोल खुशखबरियां भेजी हैं। लेकिन ये खुशखबरी सिर्फ बाहरी चीजों से जुड़ी नहीं है। ये तुम्हारे भीतर की ताकत और आत्मविश्वास से संबंधित है। भोलेनाथ का पहला संदेश ये है कि जीवन की हर कठिनाई का सामना करने के लिए तुम्हारे पास अद्वितीय शक्ति है। तुमने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना किया है और हर बार तुमने अपने साहस और धैर्य से उन पर विजय प्राप्त की है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह से पहचानो।
भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और जीवन की हर चुनौती का सामना उसी साहस के साथ करो जो तुम्हारे अंदर पहले से है। प्रिय बच्चे, कभी कभी जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे सभी प्रयासों के बावजूद हमें सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हें यह बता रहा है कि यह समय भी बीत जाएगा। हर कठिनाई का एक उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य तुम्हें और भी मजबूत बनाना होता है। भोलेनाथ तुम्हें यह विश्वास दिला रहे हैं कि यह समय भी तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। भोलेनाथ का दूसरा संदेश तुम्हारे लिए यह है कि दुख और पीड़ा सिर्फ एक अस्थायी अवस्था है। जीवन में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई है तो समझ लो कि इसके बाद एक सुखद समय आने वाला है। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हें यह सिखाता है कि दुख में भी हमें अपनी आस्था बनाए रखनी चाहिए। जब हम अपने दुख में भी महादेव की आराधना करते हैं तो वह हमें ऐसी शक्ति देते हैं जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देती है। भोलेनाथ तुम्हें यह भी बता रहे हैं कि जब जीवन में कोई समस्या आए तो उस समय को अपने आत्म संयम और धैर्य का परीक्षण मानो। यह समय तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि तुम कितने सक्षम हो और तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम कभी भी अपने आप को कमजोर न समझो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है और इस शक्ति को पहचानने का समय आ गया है। प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का तीसरा संदेश यह है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह सब एक निश्चित कारण से होता है। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि क्यों हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हें यह सिखाता है कि हर कठिनाई तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए होती है। यह कठिनाइयां तुम्हें सिखाने के लिए हैं कि तुम्हारे भीतर कितनी असीमित संभावनाएं हैं। भोलेनाथ तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि जब भी तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हो तो उस समय को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर मानो। अगर आज तुम्हें अपने जीवन में किसी भी तरह की निराशा या दुख का सामना करना पड़ रहा है तो समझो कि यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा लाने के लिए है। महादेव तुम्हें यह बता रहे हैं कि यह समय भी तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का चौथा संदेश यह है कि जब तुम अपनी कठिनाइयों का सामना करते हो तो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हो। तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी जीतें सिर्फ तुम्हारे जीवन को ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों को भी प्रभावित करती हैं जो तुम्हारे साथ हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें यह बता रहा है कि तुम एक दीपक की तरह हो जो अपने प्रकाश से दूसरों के जीवन में उजाला लाता है। भोलेनाथ का अंतिम संदेश तुम्हारे लिए यह है कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, समझो कि महादेव तुम्हारे पास हैं, तुम्हें देख रहे हैं और तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा लेकर आएगा। यह संदेश तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि तुम कितने सक्षम हो और तुम्हारे भीतर कितनी असीमित शक्ति है। अगर तुम इस संदेश को अपने जीवन में उतार लेते हो तो देखो कैसे महादेव तुम्हारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जब भी तुम इन संख्याओं 108, 111, 555, 888, 222, 000, 444 का टाइप करते हो, समझो
कि तुम महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हो। इन संख्याओं का जप तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें अपनी आस्था को बनाए रखना है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जब किसी के जीवन में आता है तो वह व्यक्ति न केवल अपने जीवन की कठिनाइयों से उभरता है, बल्कि उसे एक नई दृष्टि भी प्राप्त होती है। आज हम बात करेंगे उस दिव्य दृष्टि की जिसे भोलेनाथ तुम्हें देने वाले हैं। यह दृष्टि तुम्हें उन चीजों को देखने में सक्षम बनाएगी जिन्हें तुमने अब तक अनदेखा किया था। यह दृष्टि तुम्हारे जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने की शक्ति देगी। भगवान भोलेनाथ तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें हर दिशा से सफलता मिलेगी। चाहे वह तुम्हारा काम हो, परिवार हो या तुम्हारा स्वयं का आत्मविश्वास, हर चीज में तुम एक नई ऊर्जा महसूस करोगे। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर की है, बस अब उसे पहचानने का समय आ गया है। प्रिय बच्चे, जब भी तुम अपने जीवन में कोई निर्णय लेते हो तो यह जरूरी है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हें इस बात की प्रेरणा देगा कि तुम हमेशा अपने दिल की सुनो। तुम्हारे भीतर की आवाज ही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो तुम्हारे सारे सपनों को साकार कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का यह आशीर्वाद सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे परिवार और तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी है। जब तुम अपनी शक्ति और अपनी दिव्यता को पहचानते हो तो तुम अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें वह शक्ति देगा जिससे तुम अपने जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हो। भगवान भोलेनाथ तुम्हें यह बता रहे हैं कि अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो तुम्हारे सारे दुखों को समाप्त कर देगी। यह खुशखबरी तुम्हें इस बात का एहसास कराएगी कि महादेव ने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना बनाई है। वह योजना तुम्हें सफलता, समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश यहीं पर समाप्त करते हैं। यह समय था तुम्हारे लिए एक नई दिशा में देखने का, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भरते रहेंगे। तुम जिस भी राह पर चलोगे उसमें महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। अब हमें यहाँ पर विराम लेना चाहिए, लेकिन याद रखना, हर दिन भगवान भोलेनाथ तुम्हें एक नया संदेश देते हैं। मिलते हैं अगले संदेश में, जो और भी महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक होगा। तब तक इस संदेश को अपने जीवन में उतारो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और हमें खुशी होगी अगर आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। अगर तुम्हारे मन में कोई भी सवाल हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। महादेव की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी कोई भी मनोकामना हो, मैं भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूं कि वह जल्द से जल्द तुम्हारे साथ पूरी हो जाए। तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियों की बरसात होती रहे। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहे। हर हर महादेव।